हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में अपनी अम्मी के यहाँ आमिना के यहाँ परवरिश पाने लगे। मक्के में 2 साल ठहरे। उसके बाद उसकी अम्मी को अपने शौहर की जियारत करने का ख्याल आया। दिल में आस थी कि शौहर की कब्र की जियारत कर लूं और मदीने में भी घूम करके आ जाऊं। 6 साल की उम्र उस वक्त थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमिना अपने बच्चे को लेकर और अपनी लौंडी उम्मे ऐमन को लेकर और अपना सरपरस्त अब्दुल मुत्तलिब को लेकर मदीना पहुंचती हैं और मदीने में पहुंचने के बाद वहां 1 महीना ठहरती हैं। 1 महीना ठहरने के बाद वहां पर उनके शौहर की कब्र की जियारत करती हैं और आने के वक्त में वो बीमार पड़ जाती हैं और मकाम अबवा में उनका भी इंतकाल हो जाता है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 साल की उम्र है। हुजूर के वालिद मोहतरम भी नहीं और अम्मी का भी इंतकाल हो गया। पूरी तरीके से अनाथ हो गए, पूरी तरीके से यतीम हो गए। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े प्यार से पाला। अब्दुल मुत्तलिब उनको अपने साथ हमेशा रखते थे। खाने की जब बारी आती तो वो अपने गोद में बिठाते थे और उम्दा उम्दा खाना चुन चुन करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाते। इतनी मोहब्बत थी। अब्दुल मुत्तलिब का एक मसनद लगता था, खाना एक काबा के साए में एक मसनद लगता था जो सबसे बड़े उस दौर का मसनद होता था। वहां पे वो बैठते और सारे लोग बैठ करके आपस में गुफ्तगू करते। उनके इर्द गिर्द कोई भी शख्स की ये जरूरत नहीं होती थी, बल्कि ये गुस्ताख माना जाता था कि कोई शख्स वहां पर उस मसनद में बैठ जाए। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्दुल मुत्तलिब इतना मोहब्बत करता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब वहां रहे ना रहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जाकर बैठ जाते थे। उनके चचा अगर किसी दिन मना करते थे तो दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते थे, इस मेरे बेटे को मारो को, मेरे बेटे को यहां बैठने दो और इसको बैठने दो, क्योंकि ये बड़ी अजमत वाला है, बड़ी शान वाला है, बड़ी तारीफ वाला है। लेकिन ये मोहब्बत और शफकत भी ज्यादा दिन नहीं रहा। 2 साल गुजरना था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल को पहुंची, उस वक्त दादा भी इंतकाल कर गया।